Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics ka note, then please subscribe my channel and share it with your friend because notes are most important. किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लेके आने होते हैं. सो फॉर एग्जाम पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन जिसने मेरे चैनल में फिजिक्स की वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस. डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है थ्रू इट उस पर, बट परमिट, लेकिन परमिट मतलब होता है तेज आदेश देना या आने देता है, दैम टू एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करता है वन अनदर थ्रू इट. अ डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियल एन इंसुलेटर. ये एक इंसुलेटर होता है विच कैन बी पोलराइज, जो पोलराइज करता है थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास है, वैक्स है, वुड है, रबर है, एट्सेट्रा है. दैट इज़ वाई, इसलिए वैन वी प्लेस द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यदि हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करें बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये कहता है एक इंसुलेटर होता है. सपोज ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम रिड्यूस. दैट इज ई नॉट माइनस ई पी. ई पी क्या होता है यहाँ पे, वेयर ई पी इज द फील्ड, ई पी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. पी क्या है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का. द रेशियो ऑफ द ई टू ई नॉट माइनस ई पी इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी. ठीक, अब इसके बाद प्लोराइजेशन क्या होता है, जो मैंने भी कहा था प्लोराइज, मैंने कहा था पी मतलब प्लोराइजेशन, तो वो पी होता क्या है वो देखिए. इट इज़ डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी. तो कैपिटल पी इज इक्वल्स टू स्मॉल पी अपॉन कैपिटल वी. कैपिटल पी है प्लोराइजेशन, स्मॉल पी है डायपोल मोमेंट और कैपिटल वी है वॉल्यूम. अब उसके बाद हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब कि वही हमने इसमें रख दिया. देखो ये मैं अपना डायग्राम बताऊंगी. दो ले रखे थे मैंने, प्लस के क्यू प्लस के माइनस क्यू प्लस क्यू ले रखे थे मैंने. इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस टी है. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण पी लगेगा, क्योंकि इंड्यूस होंगे माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू आएगा. यहाँ पे प्लस से माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू आएगा, तो मतलब चार्ज होगा. इनके बीच डिस्टेंस डी है, ये डी इनके बीच डी है और इसकी थिकनेस टी है. ई नॉट यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके बीच में क्या होगा, और ई पी इसका खुद है और ई नॉट यहाँ पर है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, वो होगा यहाँ पे ई नॉट माइनस ई पी. और ये क्या देखो मैं लिख रखी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक, अब वही देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए, जो कि मैंने आपको दिखाया, एंड प्लेट सेपरेशन डी, जो कि मैंने दिखाया, विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेसेस गिवन बाय. सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन डी अपॉन डी. सपोज इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर प्लस क्यू माइनस क्यू, जो कि आपको दिखाया था. देन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. इसका फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको निकाल के दिखा चुकी हूँ. व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल डी, स्मॉल टी जो रखेंगे वो क्या छोटा होगा डी से, क्योंकि इसके बीच है तो स्मॉल टी की वैल्यू छोटी होगी. इस प्लेस बिटवीन द प्लेट, यदि हम प्लेट के बीच रखें, जो द फील्ड होगा ई नॉट, जो होगा द फील्ड ई नॉट होगा प्लोराइज होगा डाइलेक्ट्रिक में. तो डिस इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू पी ऑन द अपर सरफेस एंड प्लस क्यू ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. देखो इंड्यूस हो रहा है ना, माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ. ठीक, दिस इंड्यूस चार्ज सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी इन साइड अ डाइलेक्ट्रिक, जो कि दिखाया था, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट. ये रहा ई पी. ठीक, द नेट फील्ड इन साइड अ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस की ई पी. और मैंने आपको एक चीज़ अभी निकाल के दिखा चुकी हूँ कि के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी. तो के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, और के का फॉर्मूला क्या हो गया, ई नॉट अपॉन के. ठीक, तो के का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ई नॉट अपॉन के. अब इसके बाद वेयर के इज द क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यदि स्लैब पे है तो सो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस टी. इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट करेगी ओवर डिस्टेंस टी पे, और द फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट. देखो जो ई के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कर रहा है, वो टी डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, और ई नॉट कहाँ पे कर रहा है, जो ई किस पे कर रहा है, टी पे, और ई नॉट किस पे कर रहा है यहाँ पे, और ई नॉट कहाँ पे वर्क कर रहा है हमारा, देखो
एंड फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस टी। देखो ई नॉट किस पे करेगा, डी माइनस टी, वही लिखा है ओवर द रिमेनिंग, देखो ये लिखा होगा डिस्टेंस डी माइनस टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई नॉट टी माइनस टी प्लस की ई टी। फिर यदि यहाँ से हम ई क्यू नॉट को कॉमन निकालें, ई का फॉर्मूला हमने रख दिया ई नॉट अपॉन के, ठीक, और ई नॉट को कॉमन निकालना डी माइनस टी प्लस की टी अपॉन के आ जाएगा। ई नॉट का फॉर्मूला रखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, वी की जो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन के। तो ये हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन को पूछ लिया जाता है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज, आपको न्यूमेरिकल के पर्पज से भी आपको फॉर्मूला होना चाहिए एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन के। आपसे वो ए दे देगा, के स्मॉल के दे देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और सी की वैल्यू निकालने को पूछ सकता है। अब उसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ी लिया, तो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहला टाइप होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर मैंने एरो करके ऊपर लिख रखा ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब वो डज नॉट कोइंसाइड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल से। तो डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक जो मेड होता है पोलर मॉलिक्यूल का आर कॉल्ड, उसे कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2, HCl का H प्लस है, Cl माइनस है, H2O में H प्लस है और OH माइनस है। तो दे है परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। सेकंड होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इन विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्साइड मेल खाता है विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से उसमें तो नॉट कॉन्साइड पोलर में, ठीक, और नॉन पोलर में कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ mass of negative charge is called polar molecule. The dielectric made of non-polar molecule are called non-polar dielectric. They have normally zero dipole moment, क्योंकि H2 में दोनों में H के पास प्लस है, N2 में भी दोनों के पास एक जैसा चार्ज है, तो ये इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहते हैं कि इफ़ द फील्ड ई इज़ नॉट लार्ज, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लार्ज नहीं होता तो पोलराइजेशन जो कैपिटल पी होता है प्रोपोर्शनल टू होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई के एग्जिस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डाइलेक्ट्रिक में एग्जिस्ट करता है। तो पी प्रोपोर्शनल टू ई, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के ज़ाई नॉट एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एप्सिलॉन को इज़ यूज टू कीप एप्सिलॉन ज़ाई डायमेंशनलेस। अब इसके बीच हमारा रिलेशनशिप देखो, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है, एक दो नंबर जरूर पूछा जाता है, न्यूमेरिकली पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। अब उसके बाद के और एप्सिलॉन के बीच क्या, के और ज़ाई के बीच आपका क्या डिफरेंस है, द नेट के और ज़ाई के बीच यहाँ पे आपका, जैसे हम एक्स से कह रहे हैं, इसके बीच क्या डिफरेंस है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पोलराइज डाइलेक्ट्रिक इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस की पी ई पी का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे कि सिग्मा पी को आपने यहाँ पे पी क्यों लिखा है, वो मैंने आपको क्यों कल बताया है कि पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल पी पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट अपॉन वी। क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 12, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 12, वी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 12 काट देंगे, क्यू अपॉन क्या होता है सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा किसी बराबर है पी, तो ई पी को हम कह सकते हैं पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वेयर सिग्मा इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज इंड्यूस पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस की पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पी का फॉर्मूला पी की वैल्यू में रख दी ज़ाई नॉट एप्सिलॉन अपॉन ज़ाई नॉट एप्सिलॉन और ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ज़ाई और एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस के ज़ाई एक्स ई होता है, जैसे कई बच्चे एक्स कहते हैं लेकिन एक्स नहीं कहते इसे, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू माइनस ज़ाई ई होता है, और फिर यहाँ से 1 यहाँ से हमने ई को नीचे ले लिया है, तो 1 इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई माइनस के ज़ाई होता है ये, और फिर के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई का फॉर्मूला रख दे ई नॉट माइनस ई पी, और फिर उसके बाद यहाँ से हम यदि के की वैल्यू यदि हम ये वैल्यू ऊपर रखें तो हमारा क्या जाएगा 1 इक्वल टू के माइनस ज़ाई इक्वल टू, या फिर हमसे कह सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1 प्लस ज़ाई। कहने का मतलब ये कि हमने रिलेशनशिप निकाला है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़ाई ससेप्टिबिलिटी पे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ससेप्टिबिलिटी के बीच आपकी
के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, तो k इज इक्वल्स टू 1+i, जो कि कई बार आपको न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। और ये 1+i है ना, k इज इक्वल्स टू 1+i कई बार आपको न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। और 12th क्लास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछ लिए जाते हैं और कई बार डेरिवेशन पूछा जाता है कि इनका रिलेशनशिप बताओ। ठीक, तो सो ये मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हमें करेंगे डायलैक्टिक स्ट्रेंथ। ठीक, सो अगेन एंड अगेन जो मैंने अब तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ अगेन एंड अगेन। जो इसके अलावा 9, 10, 11, 12 का सुन ही रहा है, BSc MSc के बच्चों को फैसिलिटी कोई भी टॉपिक पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फैसिलिटी वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि यदि आप किसी जो कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उसी तरीके से नहीं नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो प्लीज़ 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 शेयर विद द फ्रेंड एंड अगेन सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी ऐसे फैसिलिटी वीडियो अपलोड करती रहूँगी अपने इस चैनल में। अगेन एंड अगेन डायलैक्टिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।